रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा ने वीडियो इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसे इशारे दे दिए थे कि अब लाइव आना तो बहुत दूर की बात है। दुआ ज़हरा को सिर्फ वीडियो की बजाय ऑडियो इंटरव्यूज़ तक के लिए महदूद कर दिया गया। दुआ ज़हरा पर की गई 2 महीने की मेहनत और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है एक लम्हे में ज़ाया हो सकती है, क्योंकि आप सबको पता है कि ज़हीर नेटवर्क बहुत पावरफुल है और उनको ये डर है कि कहीं वालिदैन को देखकर, फैमिली को देखकर कहीं जज्बात में आकर जो है बच्ची इनके प्रेशर को भूल ना जाए और इनकी हकीकत दुनिया के सामने ना रख दे, वालिदैन को ना बता दे। तो मेरे तमाम खदशात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं। दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज़ जब आते हैं तो उसके बाद मैंने पॉइंट उठाया था कि दुआ ज़हरा ने अपने मुंह से कोई भी बात अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ नहीं की और मैंने उस वक्त आपको ये बता दिया था कि अब ऐसी वीडियोस बनाई जाएंगी, दुआ ज़हरा को सामने लेकर आया जाएगा, वालिदैन के ख़िलाफ़ स्पेशली मेहदी अली काज़मी के खिलाफ बहुत सारे बयानात दिलवाए जाएंगे, क्योंकि मैंने बार बार ये पॉइंट उठाया था, बात की थी कि दुआ ज़हरा का नाम इस्तेमाल करके बातें उसके मुंह में डाली जा रही हैं कि दुआ कहती है कि मेरे वालिदैन जो है बहुत ड्रामे करते हैं, मेरे माँ ड्रामेबाज है, मेरा बाप मुझे मारता है, पता नहीं कितने बड़े वो हिटलर थे, कितना मारते थे, कितने बुरे थे, दुनिया के बुरे तरीन वालिदैन जो है वो दुआ ज़हरा के थे। लेकिन दुआ ने उस वक्त ये बात नहीं की। दुआ जो है वो साइड पे थी, क्योंकि जो काफ़ी लोग वहाँ पर गए थे इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें इमरान भी था। इमरान की जानिब से बात कही गई थी कि दुआ ने मुझे कहा कि मैं अपने वालिदैन के बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनकी तजलील नहीं करवाना चाहती, उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन जो दूसरी खातून थी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, उन्होंने दुआ ज़हरा के बिहाफ पे बोला। मैंने वीडियो बनाई, मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन बाद अब वीडियो भी आ जाएगी और अब देखेंगे वो ऑडियो एक इंटरव्यू इस गर्दिश कर रहा है जहाँ पर सब कुछ, जितनी भी बुराइयां हैं दुआ ज़हरा के मुंह से उसके वालिद के खिलाफ करवा दी। वो बहुत बुरे हैं, मारते पीटते हैं। अच्छा जी, अब जो बातें पहले इंटरव्यूज़ में बुलवाई नहीं जा सकी, क्योंकि देखिए जब कोई इंटरव्यू होता है और वीडियो इंटरव्यू हो, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर लोग गौर करते हैं। लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल ली कि खुदा की पनाह, हर इनका सच जो अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो झूठ था। दुनिया ने झूठ बता दिया कि जी ये झूठ है और कितना क्रिटिसाइज किया। जो बातें उस वक्त वो बच्ची नहीं बोल पाई थी, क्योंकि बच्ची खुद से तो कुछ भी नहीं बोल रही थी उस इंटरव्यू में, बच्ची को आधे आधे सवालात के जो जवाबात थे वो सवालात के अंदर ही दिए जा रहे थे। तो अब इन्होंने एक ऑडियो जो है इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमें नहीं पता कि जी बच्ची के सर पर बंदूक तानी हुई है, बच्ची को चाकू दिखाया जा रहा है और जो है बच्ची के सामने क्या चीज़ें लेके खड़े हुए हैं। बच्ची देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्ची जब वालिद के बारे में बुराई कर रही है, उससे करवाई जा रही है, क्योंकि कोई भी बच्ची या कोई भी बच्चा जितना भी उन पर जुल्म हो वो अपने वालिदैन के खिलाफ इस तरह से नहीं आ सकता। और उस वक्त जब अगर दुआ ज़हरा खुद भाग कर गई है, उसने अपनी पसंद की शादी की है, तो वो बार बार वालिदैन पर क्यों वार करेगी, उनके बारे में क्यों बात बोलेगी। जब दुआ ज़हरा अपने वालिद के बारे में बातें बोल रही थी, आप अगर गौर से देखें तो उसकी आवाज़ कांप रही है। वो कांपती हुई आवाज़ से बच्ची जो है अपने बाप की बुराई कर रही है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। मुझे हर चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी समझदार हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपने दुनिया देखी है। अच्छा जी, मैं आपको एक बताती चलूँ कि बात मैंने जो है इंटरव्यू जब हुआ था उसके बारे में प्रेडिक्शन की थी। मेरा तज़िया ये था कि अब दुआ के मुँह में वालिदैन की बुराई डाली जाएगी। वो आज आपने देख लिया। हम सब इस चीज़ की आदत हमने बना ली है, इसकी आदत हम बना चुके हैं। हमें पता है कि मेहदी अली काज़मी से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं मुकम्मल तौर पर इसके लिए तैयार हूँ। हम तो उन चीज़ों के लिए भी तैयार हैं कि अब खुदा ना खास्ता कोई गंदी वीडियोस, कोई फजूल सी तस्वीर, कोई घटिया तरीन भी वीडियो ये लोग डाल देंगे कि जी दोनों मियाँ बीवी हैं और दोनों जो है मोहब्बत के लम्हात हैं। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी ऑडियो मैसेज, किसी भी ऑडियो इंटरव्यू, वीडियो, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। मेहदी भाई भी तैयार है, उनकी फैमिली भी तैयार है, क्योंकि हम सबको पता है कि ऐसा होना है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने ऐनक वाली जब वीडियो बनाई थी तो मेहदी भाई ने कहा था कि जी अभी बच्ची के पास ऐनक नहीं है, जब आप वीडियो पब्लिश करेंगी तो उसके कुछ दिन बाद आप देखना कि हर तस्वीर में ऐनक नजर आ रही होगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब वो ऐनक हर जगह उसकी मॉडलिंग करवाई जा रही है, पिक्चर्स में भी जो है एंकर हजरात भी ऐनक के बारे में पूछ रहे हैं, ऑडियो वीडियो हर जगह मुझे लगता है कि ऐनक का नाच जो है वो जारी है, मॉडलिंग करवाई जा रही है। ऐसे इंटरव्यूज़ की हमें आदत हो चुकी है। मैं फिर बात बोल रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि जी 2 महीने दुआ ज़हरा ने ऐनक क्यों नहीं लगाई। अगर वो घर से बड़ी मजबूरी में गई थी तो 2 महीने गुजरने के बाद दुआ ज़हरा जो है उसको ये क्यों याद आया कि उसके वालिदैन उस पर बड़े मजालिम उठाते थे, बहुत जुल्म करते थे। 4 महीने से मेहदी अली काज़मी के घर पर मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन। दुआ ज़हरा के मुँह से ये बात निकलवाई
कहलवाई गई है, कहलवाया गया है कि 4 महीने से इसका कज़न ज़ैनुल आबिदीन इसके घर में मौजूद है और इससे इसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। तो दुआ ज़ारा को अब ये सारी शादी और ये जो प्लानिंग है, शादी ज़बरदस्ती होने लगी थी, घर में तैयारियां जा रही हैं, दुआ ज़ारा को 2 महीने बाद क्यों याद आ रहा है ये सारे मामला। तो दुआ ज़ारा उस वक्त भी जाके जज साहब के सामने बोल सकती थी कि जी मेरी ज़बरदस्ती ज़ैनुल आबिदीन से शादी करवाने की कोशिश की जा रही है, मैं इसके लिए राज़ी नहीं हूँ, इसलिए मैं घर से भाग कर आई हूँ। उस वक्त तो कोई भी बात नहीं की क्योंकि इनका दिमाग थोड़ी देर बाद चल रहा है। उस वक्त तो कहानी सुनाई थी कि ज़ैनुल आबिदीन जो है वो मेरे बाप के साथ आया था, पूरा मोहल्ला गवाह है, इन्होंने तोड़फोड़ की थी, हमें धमकी दी थी। तो भाई वो धमकी, वो मोहल्ले वाले जो विटनेस है, तुम लोग तो हर चीज़ जो है वो मोबाइल में कैद करते हो। आजकल तो जो है वो रिकॉर्डिंग्स का ज़माना है, अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग मौजूद होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक झूठ बात थी और जब उस केस को चलाने का वक्त आया तो ये लोग भाग गए थे। अच्छा जी, हर चीज़ हमारे याद करवाने के बाद ही इनको याद आती है। फिर कही जाती है कि ये तो हमें पहले से पता था। जुल्म सितम वाली बात 2 महीने बाद याद आई, जब कोई यूट्यूबर, जब कोई एंकर किसी भी बात पर, किसी भी पॉइंट को उठाता है तो फ़ौरन से उस पर वीडियो बना देते हैं और झूठी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। अब आ जाते हैं असल मसले की तरफ, जो है 2000 की 14 साल उम्र का ये एक अंडर एज शादी है और यही मेन एजेंडा, मेन पॉइंट है कि बच्ची जो है वो माइनर है, जिसका कोई निकाह खाही नहीं है। 2000 के मामू, चचा, फुफियाँ, कजन्स, इन तमाम की जो है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, किसने कितनी शादियां की, कब भागा, जो है सियालकोट में क्या मसले थे, कितनी चोरियां की, क्या कुछ नहीं किया, जिसको इन सारे मसले मसाइल पर मसला है उनकी फैमिली से, उन पर FIR दर्ज करवाए, जिसके पास इतने सबूत हैं वो उन पर पर्चा करवाए। अभी उनके मामलात पर जो है ये केस नहीं चल रहा। मामलात ये हैं कि 2000 एक माइनर बच्ची है जिसका कोई निकाह खा नहीं है, जिसका कोई गवाह नहीं है, जिसकी कोई शादी नहीं हुई, वो वहाँ पर एक गंदे रिश्ते के तहत जो है उसके साथ रह रही है। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी मालूमात के निकाह किसने पढ़वाया, अभी तक ये लोग जो है कहीं से भी निकाह खा को सामने नहीं लेकर आते। कोई शख्स आज तक सामने ही नहीं आया जो कहता हो कि मैंने निकाह करवाया, क्योंकि जनाब जब ऐसा कोई निकाह हुआ ही नहीं है तो बंदा है ही नहीं तो कहां से सामने आएगा। 2000 अपने मुंह से मान चुकी है कि 2006 में 2000 पैदा होती है, इस लिहाज से दुआ की उम्र जो है 16 साल बनती है। तो निकाह नामे में, जो कि एक बोगस झूठा निकाह नामा है, उसमें 18 साल उम्र क्यों लिखवाई गई है? उम्र के तयन के लिए किए गए बोगस जो मेडिकल टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें 2000 16 से 17 साल की करार दी जाती है, जिसके बाद से 2000 जो है अब हर वक्त एक ही राग लापना शुरू हो गई, मैं 17 साल की हूँ, मैं 17 साल की हूँ। लेकिन उसको याद करवाने वाले ये बताना भूल गए कि उसने 2006 में पैदा होने वाली बात नहीं बोलनी थी। वो मैं आपको बताया ना कि इंटरव्यू जब हुआ, एडिट करने वाला भी भूल गया, पूरा का पूरा इंटरव्यू हुआ है, उसमें 6550 किस्म के जो है कट्स हैं, एडिट हुए हैं, लेकिन कितना आप एडिट करेंगे ना, ये बात आप एडिट करना भूल गए। कि बच्ची जो है उसने ये बात बता दी है कि मैं 2006 में पैदा हुई हूँ, तो 2006 से आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही कि बच्ची कितने साल की है। ज़हीर साहब का भी एक और झूठ पकड़ा गया है, तो झूठे, लेकिन बात यह है कि हम कितने इनके झूठ बोले तो सर से पांव तक झूठ का पलंता है। उसने कहा कि जी मैं यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं बना रहा कि मेरी सिम ब्लॉक है। यार सिम से क्या काम है तुम्हारे यूट्यूब चैनल का? तुमने व्हाट्सएप थोड़ी बनाना है, तुम्हें कोई उस सिम पर व्हाट्सएप थोड़ी तुमने चलाना है। सिम का यूट्यूब से क्या ताल्लुक? बस कर दो लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और जो तुम सिम की बात करते हो तो ये भी मैं कहानी सुनाती चलूँ कि तुमने 80 साल बूढ़ी अपने रिश्तेदार के नाम पर सिम निकलवाई हुई है और तुम इस नेटवर्क को दूसरों के नाम से निकलवाई गई सिम्स पर चला रहे हो। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारे नेटवर्क का काम है। हमें तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्क्लोज करने से बेहतर समझते हैं कि हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो सही अंदाज में इस केस को लेकर चल रहे हैं, उन तक पहुँचाएं। हमें ना पुलिस पे भरोसा है और जो भी मामलात को ख़राब करने की कोशिश करें, हम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे चीज़ें कि जी तुम्हारे नाम पर कितनी सिमें हैं, तुम जो सिम्स यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा भाई जो सिम्स यूज़ कर रहा है, तुमने अपनी माँ के नाम पर सिम इशू नहीं करवाई, तुमने अपनी माँ बहन बेटियों को हर एक को साइड पर रखा हुआ है, तुमने अपनी माँ को एक बार भी सामने नहीं आने दिया। अब जो तुम लोग ये दूसरी खवातीन के नाम पर सिम निकलवा रहे हो, ये सब कुछ क्या है? कहते हैं जी जब जुल्म हद से गुजरता है तो मिट जाता है। 2000 के मैं आपको बताऊं, मुंह से ऐसी बातें कहलवाई गई जिससे साबित हो जाता है कि ये 2000 से ज़बरदस्ती कहलवाया गया बयान है, बातें हैं, इंटरव्यूज़ है। मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे इतने दिन से
पहले ग्राउंड्स बनाए जाते हैं, बार 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 एक ही कहानी बताए जाना, ग्राउंड्स बनाए गए कि दुआ के वालिद और फैमिली जो है दुनिया की गंदी तरीन फैमिली है, बहुत बुरे लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, इनसे घटिया इंसान तो कोई भी नहीं है। इस पर मोहर शब्द करने के लिए दुआ ज़ारा की गवाही ऐसे दिलवाई जा रही है जैसे दुआ ज़ारा जो है एक फरिश्ता है। उस फरिश्ते ने आके एक ऑडियो इंटरव्यू में अपने वालिदैन को बुरा भला कहना है और पूरा पाकिस्तान दुआ ज़ारा को फरिश्ता मानते हुए कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकती, उसके पीछे लग जाना है। तो दुआ ज़ारा से जितने झूठ बुलवाए हैं, बेचारे की क्रेडिबिलिटी तुम लोगों ने सिफर कर दी है। वो बच्ची सच भी बोलेगी अब तो ऐसा लगेगा कि झूठ है, क्योंकि तुम लोगों ने उसे इतने झूठ बुलवाए हैं कि बच्ची की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। और मेहदी अली काज़मी पे जो बेपनाह इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो इस केस का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ पे मेहदी अली काज़मी को करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना आप लोगों ने, उनकी फैमिली के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना आपने। यहाँ पर बात है दुआ ज़ारा माइनर है, एक माइनर बच्ची का गलत अंदाज में निकाह करवाया गया जो कि बोगस है, निकाह भी नहीं हुआ, ना लाहौर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना वो 16 की है ना वो 18 की है। तो ये केस है और केस को ड्रैग किया जा रहा है इधर उधर, जो है मेहदी काज़मी को जो है इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है कि वो तो पता नहीं कितना बुरा इंसान है। मैं आपको फिर समझाती चलूँ, पाकिस्तान की कौम जो इस वक्त सारे पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से बाहर जितने भी ओवरसीज़ हैं, वो अब दुआ ज़ारा की जंग नहीं लड़ रहे। मैं फिर बताती चलूँ, यहाँ पर जंग लड़ी जा रही है मेहदी अली काज़मी एक बात की जो पूरे के पूरे इस वक्त पाकिस्तान की कौम के लिए एक ऐसा फिगर बन चुका है कि जिसके साथ इतना बुरा हो रहा है, जिसके पास नादरा के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं यार, नादरा के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि बच्ची जो है वो 16-17 साल की। ऐसा तो नहीं होता, जिनकी शादी को 17 साल हुए हो वो बच्ची जो है वो शादी से पहले तो नहीं लेकर आ सकती ना। अब जी नफरत करवाने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन किसी को किसी से नफरत नहीं हो रही, सारे लोग बड़े सेंसिबल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेहदी अली काज़मी को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है कि वो अपनी बच्ची को भूल जाएं और ये दुआ ज़ारा को बाहर भेज दें, क्योंकि मेहदी अली काज़मी की जितनी तजलील, देखिए अटैक किस पे किया जा रहा है, मेहदी अली काज़मी पर अटैक किस पे किया जा रहा है, उस बंदे पर जो इस केस को आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। बच्ची जितनी मर्जी वालिदैन के खिलाफ बोल ले, इससे ये जाहिर होता है कि जी बच्ची अगवा हुई हुई है। क्योंकि एक लम्हे के लिए अगर आप ये बात सोचें कि दुआ अगर ये बयाना ना दे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। वो एक 14 साल की बच्ची, आप खुद सोच सकते हैं कि वो बच्ची किस ट्रॉमा में है। वो बच्ची बोलती भी सबको नजर आ रही है, लेकिन उस जहीर जो है वो जिंदा लाश से कुछ भी बुलवाया नहीं जा रहा। तो मामला काफ़ी खटाई में, काफ़ी गड़बड़ है। और आप लोगों को ये सोचना होगा कि जो फैब्रिकेटेड किस्म के इंटरव्यूज़ आते हैं, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, सिर्फ और सिर्फ मेहदी काज़मी और दुआ ज़ारा के लिए नफरत उभारने के लिए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान की कौम जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। बच्ची से नफरत नहीं करनी, क्योंकि बच्ची अपनी ज़ुबान नहीं किसी और की ज़ुबान बोल रही है।